मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं आर्टिकल 19 यूट्यूब चैनल। 15 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या करते हैं। उसके बाद हमारे देश में एक बहस छिड़ जाती है कि क्या बॉलीवुड में नेपोटिज्म है, अगर है तो वो कितना है और क्यों है। और कुछ लोग तो यहाँ तक बोलने लगते हैं कि नेपोटिज्म मतलब भाई भतीजावाद की वजह से ही सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की थी और आने वाले समय में कई ऐसे सुशांत सिंह निकल सकते हैं, जैसा कि सोनू निगम ने भी कहा था। और उसके बाद सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चाएं इसमें तेज़ी पकड़ने लगती हैं और जितने भी सेलेब्स के किड्स हैं, मतलब सितारों के जो बच्चे हैं, चाहे वो आलिया भट्ट हो, सोनम कपूर हो या फिर खुद करण जौहर हो, इन सबको भद्दी भद्दी गालियाँ सुनने को मिलने लगती हैं और लोग इनके पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन बॉलीवुड काम कैसे करता है और वहाँ पे क्या कोई इस तरीके का कैंप मौजूद है या कोई गैंग मौजूद है जो पूरे बॉलीवुड को ही चलाता है, आज इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं। वैसे मैं आप लोग को बता दूं कि सुशांत सिंह राजपूत की जो सुसाइड केस है, इसको लेकर पुलिस भी नेपोटिज्म एंगल पर काम कर रही है और इसी को लेकर यशराज फिल्म इंडस्ट्री से जो स्टूडियो है वहाँ से उन्होंने सुशांत के साथ हुए कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी भी मांगी है ताकि बिज़नेस नेपोटिज्म को देखा जा सके। क्योंकि लोगों का कहना है कि सुशांत ने पिछले दिनों में 2 बड़ी हिट फिल्में दी है, जिसमें एक है आपकी छिछोरे और दूसरी है MS धोनी, लेकिन फिर भी उनके पास फ़िलहाल एक भी मूवी नहीं थी। ऐसा क्यों था, इसका जवाब तो हमें नहीं मिल पाया है और आने वाले टाइम में जब केस आगे बढ़ेगा तो ज़रूर इसका जवाब मिलेगा। अब बात करते हैं कि बॉलीवुड है क्या आखिर। कुछ लोग वर्सोवा को बॉलीवुड बोलते हैं, कुछ लोग अंधेरी रोड को बॉलीवुड बोलते हैं, कुछ लोखंड वाला कॉम्प्लेक्स को बॉलीवुड बोलते हैं, कुछ जुहू को बॉलीवुड बोलते हैं। लेकिन बॉलीवुड को हम इस तरीके से नहीं देख सकते। एक्चुअली पूरी मुंबई में अलग अलग कैंप हैं और अलग अलग बहुत सारे छोटे बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर बैठे हुए हैं और उन सभी के अपने अपने स्टूडियो हैं और पूरी मुंबई में वो सब फैला हुआ है। जैसे हम बात करें गोरेगांव में, आप लोग जानते हो फिल्म सिटी है, वहाँ पे छोटी फिल्मों का ज़्यादातर शूटिंग हो जाती है। इसी तरीके से जितने भी डेली सीरियल हैं जो टीवी पर आते हैं, उनकी शूटिंग होती है आपके जुहू और मंड आइलैंड में। इसी प्रकार आदर्श नगर में भोजपुरी फ़िल्मों की शूटिंग होती है, तो यूपी बिहार के लोग वहाँ आते हैं और अपनी फ़िल्मों की शूटिंग करके काम करके वापस अपने प्रदेश में चले जाते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि बॉलीवुड कोई एक जगह है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बॉलीवुड पूरा मुंबई है और अलग अलग एरिया में ये बसा हुआ है, अलग अलग काम करने का तरीका हमें वहाँ देखने को मिलता है। लेकिन ये कैंप की जो बात हो रही है, ये कैसे आई है, हम इसको एक इस तरीके से देख सकते हैं कि बॉलीवुड एक बहुत बड़ा गांव है और उस गांव में बहुत सारे अमीर किसान हैं जिनके पास अपनी खेती की ज़मीन है और वो अपने तरीके से उसमें फसल उगाते हैं और फिर उसको मार्केट में बेच देते हैं और कोई भी किसान दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करता है। इसी को बॉलीवुड कहते हैं। जैसे आप लोग जानते हो कि जो बॉलीवुड की हिस्ट्री है, इतिहास है, वो लगभग 107 साल पुराना है। पुराने टाइम में राजेंद्र कुमार, दिलीप कुमार या फिर देवानंद का कैंप हुआ करता था। उसके बाद आए राजेश खन्ना और अमिताभ का कैंप हुआ करता था। उसके बाद गोविंदा, मिथुन, सलमान और शाहरुख खान के कैंप अभी तक चलते भी आ रहे हैं। और आज की जो स्थिति है उसमें कहा जाता है कि करण जौहर का कैंप अलग है और संजय लीला भंसाली का कैंप अलग है, साडियाड नाडावाला का कैंप अलग है और इसी तरीके से टिप्स या फिर टी सीरीज़, इन सब के कैंप, बालाजी कैंप, ये सारे कैंप अलग अलग जगह पे अपने एरिया में काम करते हैं। और ये क्या करते हैं कि जितने भी नए एक्टर्स आते हैं या फिर जो नए बच्चे लॉन्च होते हैं, उनके साथ ये करार करते हैं और वो करार जनरली 3 फिल्मों का होता है। ये जो करार है, कॉन्ट्रैक्ट है, ये अनरिटन भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है, मतलब मुँह ज़बानी भी हो सकता है ये। और इसमें साफ साफ लिखा होता है कि जब तक ये लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे, ये दूसरे कैंप के साथ काम नहीं कर सकते। तो 3, 4, 5 साल तक ये कॉन्ट्रैक्ट चलते रहते हैं। इस दौरान बहुत से एक्टर और एक्ट्रेस डिप्रेशन में भी आ जाते हैं और कुछ तो बॉलीवुड छोड़ ही देते हैं।
तो लाखों लोग बॉलीवुड में रोज़ जाते हैं, लेकिन उसी तेज़ी से फिर वापस भी वो लोग आते हैं, क्योंकि वहाँ काम करना इतना आसान नहीं है। मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर हम बात करें करण जौहर की, जिनको पर सबसे ज़्यादा हमले पिछले दिनों में देखने को मिले हैं, करण जौहर का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। उनके पास अपनी कोई औलाद तो है नहीं, तो वो दूसरे के बच्चों को लॉन्च करते हैं। उसको नेपोटिज्म नहीं बोल सकते, इसको फेवरेटिज्म बोलते हैं। वो ऐसे लोगों को लॉन्च करते हैं जिनकी फॉलोवर्स सोशल मीडिया पे ज़्यादा होती है। आप लोग जानते हो, जब भी किसी बड़े स्टार का बच्चा या फिर बच्चे जो भी हैं उनको लॉन्च करना होता है, तो वो सबसे पहले उनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल को बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं और उसको इम्प्रूव करते हैं। इमोशनल फ़ोटोज़ डालेंगे, वीडियोज़ डालेंगे, इस तरह कमेंट्स उनसे कराए जाते हैं ताकि हम और आप जैसे जो आम जनता है वो उनके पीछे खोले। और जब उनकी सोशल प्रोफाइल मजबूत हो जाती है, उसके बाद उनको लॉन्च किया जाता है। जब करीना कपूर की शादी हुई थी सैफ अली खान से, और उसके बाद उनको एक बच्चा हुआ, एक बेटा हुआ, उसके बाद माँ बनने के बाद दोबारा से जब करीना कपूर की रीलॉन्चिंग की गई, ये उसी का एक एग्ज़ाम्पल है। किस तरीके से उसकी रीलॉन्चिंग की गई आप ये देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से जो साजिद नाडवाला है, उनका काम करने का बिल्कुल तरीका अलग है। उनका नाम इतना बड़ा है कि अक्षय कुमार, सलमान खान जैसे सितारे उनको कभी मना नहीं करते हैं। वहीं ये इतने बड़े सितारे हैं, इतने बड़े एक्टर हैं कि टिप्स या फिर आपकी वीनस, अब्बास मस्तान जैसे जितने प्रोड्यूसर, दूसरे जो प्रोड्यूसर हैं जिनको हम दूसरे कैंप पे भी बोल सकते हैं, वो इनके साथ काम करने के लिए तरसते रहते हैं, राइट। तो इस तरीके से काम करता है। अब अगर हम बात करें यशराज फिल्म की, यशराज जो स्टूडियो है उसका काम करने का अपना तरीका है। वो क्या करता है, उसके पास भी एक्टर्स की एक लिस्ट है, एक पूल है उसके पास भी, जैसे शाहरुख खान, रणवीर कपूर, रणवीर सिंह और आपका दीपिका पादुकोण और अर्जुन कपूर, ये सारे उसी फहरिस्त में आते हैं जो यशराज के साथ काम करते हैं। तो होता क्या है कि बॉलीवुड में जिस कैंप के पास जितने सितारे होंगे, जितने उभरते हुए सितारे होंगे, उसके साथ उतने ही पैसे लगाने वाले मिल जाएंगे उसको। अगर आपके पास बॉलीवुड में कोई अच्छी मूवी है, कोई अच्छी स्टोरी है और आप मूवी बनाना चाहते हो, तो आप लोगों को कोई नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आपके पास सितारे नहीं हैं, आपके पास एक्टर नहीं है। तो पहले आप लोग को बॉलीवुड में एक्टर्स गेन करने पड़ते हैं, अपना एक कलेक्शन बनाना पड़ता है, उसके बाद आप उसमें आगे बढ़ सकते हो। अब अगर मैं आप लोग को बताऊं म्यूज़िक इंडस्ट्री की, सोनू निगम का आप लोगों ने एक वीडियो, एक ट्वीट देखा होगा जिसमें उन्होंने कहा है कि आने वाले टाइम में म्यूज़िक इंडस्ट्री से भी ऐसी खबर आ सकती है जैसी खबर सुशांत के लिए आई है। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि कहा जाता है कि म्यूज़िक इंडस्ट्री में जो टी सीरीज़ है या भूषण कुमार, उनके बिना पत्ता भी नहीं हिलता है, उनका इतना दबदबा है। तो जितने भी गाने की रिकॉर्डिंग होती है वो सब उन्हीं के द्वारा होती है, मतलब वो एक बादशाह टाइप है। आपको मैं बता दूं कि टी सीरीज़ को 100 करोड़ का मुनाफा तो केवल यूट्यूब से ही मिल जाता है, और उसी मुनाफे को वो फिर फिल्मों में लगाते हैं और उसी से फिर म्यूज़िक बनते हैं, और इस तरीके से सर्कल चलता रहता है। जितने भी न्यू कमर्स हैं, जो नए सिंगर्स आते हैं, वो सारे टी सीरीज़ के साथ काम करना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट को जनरली जो नए बच्चे होते हैं, जो न्यू कमर्स हैं, चाहे वो सिंगर हो चाहे एक्टर्स हो, वो ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। उसमें साफ लिखा होता है कि आप इतने टाइम तक दूसरे के साथ काम नहीं कर पाएंगे, तो इस वजह से वो फिर डिप्रेशन में आ जाते हैं। टी सीरीज़ में भी मूवी बनाता है, म्यूज़िक भी बनाता है, मूवी भी बनाता है, और टी सीरीज़ की ज़्यादातर मूवी अमेज़न प्राइम पे चली जाती हैं, है ना। और जो ये अमेज़न प्राइम पे मूवी जाती हैं, उन्हीं से उसको लगभग 60 से 100 करोड़ का मुनाफा वहीं से ही हो जाता है। नेटफ्लिक्स और बालाजी वाले भी टी सीरीज़ के पीछे भागते रहते हैं कि भाई हमसे भी आके करार कर लो, लेकिन नहीं हो पाता है। तो ऐसे ही अगर मैं बात करूं अजय देवगन की, तो उनका काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। वो इस तरीके से काम करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मूवी के थ्रू हो सके। तो नेपोटिज्म तो चलता रहेगा, नेपोटिज्म को हम रोक नहीं सकते। राम गोपाल वर्मा, जिसको आप जानते होंगे, बहुत बड़े फिल्म निर्देशक हैं, प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, उन्होंने एक बात बोली। उन्होंने कहा है कि भाई
क्या आप अपने बच्चों को छोड़कर किसी दूसरे के बच्चों से मोहब्बत या प्यार कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। तो जब आप अपने बच्चों के साथ प्यार करते हो और दूसरे बच्चों को कम प्यार करते हो, वही नेपोटिज्म है। अगर ये नेपोटिज्म ख़त्म हो जाएगा तो हमारे इस संसार से समाज ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि परिवार से ही तो समाज बनता है। आप करके देख लो, एक बार आप अपने बच्चों से ज़्यादा पड़ोस के बच्चों को प्यार कर लो, आपको पता चल जाएगा कि क्या हाल होगा आपका। तो ये तो नेपोटिज्म चलता रहेगा। नेपोटिज्म हमारा बॉलीवुड में भी है, नेपोटिज्म हमारा पॉलिटिक्स में भी है और बिज़नेस में भी है। क्या मुकेश अंबानी अपने बच्चे को छोड़ के किसी और को गद्दी सौंपना चाहेंगे? क्या किसी और को लॉन्च करना चाहेंगे? नहीं करेंगे। क्या कोई भी सुनार अपने बच्चे को छोड़ के किसी दूसरे को अपनी गद्दी पे बैठाना पसंद करेगा? नहीं करेगा। आप खुद इसके देखते हैं, आप खुद अपने घर में इसको सोच सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो नेपोटिज्म इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, नेपोटिज्म इतना बड़ा मुद्दा नहीं है जितना बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। नेपोटिज्म से ज़्यादा ज़रूरी है कि हम किस तरीके से प्रोफेशनलिज्म से काम करते हैं, प्रोफेशनल होकर काम करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर ये आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।